राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वेक्षण के आदेश के बाद पूर्व नौकरशाहों और राजनयिकों के एक समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने इस तरह की गतिविधियों को रोकने की मांग की है। पत्र में ये कहा गया है, कुछ अज्ञात समूहों द्वारा हिंदू हितों के नाम पर मध्य युगीन मस्जिदों और दरगाहों के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग करना भारत की सभ्यतागत विरासत पर वैचारिक हमला है और ये देश की समावेशी विचारधारा को विकृत कर रहा है। समूह में दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग और ब्रिटेन में भारत के पूर्व उच्चायुक्त शिव मुखर्जी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी और सेना के पूर्व उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर रवि वीरा गुप्ता शामिल हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वे इस तरह के मामले में हस्तक्षेप करें, क्योंकि उनके अनुसार केवल प्रधानमंत्री ही इन अवैध और हानिकारक गतिविधियों को रोक सकते हैं। समूह ने विशेष रूप से अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वेक्षण का विरोध किया है। उनका कहना है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की 12वीं शताब्दी की दरगाह, जो एशिया में मुसलमानों के लिए एक पवित्र स्थल है, को इस तरह के सर्वेक्षण के दायरे में लाना अस्वीकार्य है। समूह ने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस दरगाह पर शांति और सद्भाव का संदेश भेजा था और यह विचार हास्यास्पद है कि एक भिक्षुक संत ने कभी किसी मंदिर को नष्ट किया हो। यह मामला तब उभरा जब हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दावा किया कि अजमेर दरगाह एक समय में शिव मंदिर था। उनके इस बयान के बाद 27 नवंबर को अजमेर की एक सिविल अदालत ने अजमेर दरगाह समिति, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को नोटिस जारी किया। हमने संकट मोचन महादेव मंदिर, जो कि आज अजमेर दरगाह के रूप में जाना जा रहा है, वो असल में भगवान शिव का मंदिर था और वो मंदिर को तोड़कर मुग़ल आताताइयों ने उस पर मजार बना दी और सारे देश में ऐसा ही सिलसिला चला है। आप देखोगे ज्ञान बापी है, मथुरा है, काशी है और संस्कृत वेद विद्यालय जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं अजमेर में ही और भोजशाला में, वो सब कुछ ऐसे तोड़ के बनाया गया हमारे मठ मंदिर में। इसको लेके हमने याचिका फाइल के बहुत सारे साक्ष्य हमने माननीय अदालत के सामने रखे हैं। अदालत ने सारे साक्ष्य हमारे देखे हैं, सुने हैं और सुनने के बाद उन्होंने सभी पार्टियों को, जो पक्षकार इसमें और जो दूसरे प्रतिवादी हैं, उन सबको नोटिस जारी किया है। अगली तारीख 20 दिसंबर 2024। मैं बता रहा हूँ, साक्ष्य में बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है हरविलास शारदा जी की लिखी पुस्तक, जो कि उस पुस्तक में 1910 में लिखी गई है। उससे पहले 1890 में वो म्यूनसिपालिटी के चीफ कमिश्नर थे वहाँ और अंग्रेजी सरकार में जो स्ट्रॉन्ग कमेटी होती थी ब्रिटिश काउंसिल में, उसमें वो मेंबर थे। कोई हल्के आदमी नहीं है और उनके नाम से अजमेर में सड़कों के नाम है। और उन्होंने वो बाद में सेशन जज भी रहे। उनमें हमने जज साहब को यही बात बताई, उनकी बात में कुछ तो गंभीरता रही होगी, जिनके नाम से सड़कों के नाम हैं और उन्होंने 1910 में कोई बुक लिखी है। उस समय की परिस्थिति क्या रही होगी, आज से 100 साल 110 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, सब खाली था। और तो हम चाहते हैं कि उनकी बात, उसकी किताब को आधार बनाकर, उनकी लिखी हुई जीवनी को आधार बनाकर हमें सर्वे करा लेना चाहिए और हमारी याचिका स्वीकार की जाए। तो कोर्ट ने याचिका स्वीकार की है, सभी पक्षों को नोटिस किया है और वहाँ साक्ष्य में तो हरविलास शारदा की बुक है, उसमें बहुत कुछ दिया है और जब सर्वे होगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा।